और ये कहानी जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें वो चीजें होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी। शायद हम सब इस दौर से गुजर चुके होंगे, लेकिन पता नहीं इतनी गहराई में कभी सोचा है कि नहीं सोचा है। 24 नवंबर 2022 की बात है, अभी लास्ट ईयर की, मतलब टोटल करीब 2 और 4 6 महीने होने वाले होंगे। 24 नवंबर 2022 यूपी में एक जगह है बदायूं। इस बदायूं इलाके के एक मोहल्ले में एक शख्स जिसका नाम था मनोज, एक हाथ में चूहेदानी लिया हुआ है और वो उसी मोहल्ले के एक नाले के किनारे खड़ा है। थोड़ी देर के बाद वो उस चूहेदानी से एक चूहे को बाहर निकालता है, प्लास्टिक की एक रस्सी से उसके पूंछ को एक वजनी पत्थर से बांध देता है और बांधने के बाद अब उस रस्सी को पकड़कर वो उस चूहे को उसी नाले के अंदर डुबोता है और एक सिरा पकड़ा हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो ये हरकत कर रहा था, वहां से एक शख्स गुजरता है। उनका नाम है विक्रेंद्र शर्मा और इत्तेफाक से वो एनिमल लवर, पशु प्रेमी और बेजुबान लोगों की मदद के लिए हमेशा वो काम करते रहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि एक शख्स नाले के किनारे एक रस्सी के थ्रू और वजनी पत्थर में बार बार एक चूहे का पूंछ पकड़कर उसको डुबा रहा है, फिर बाहर निकाल रहा है, तो वो फौरन उसके पास गए। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, एक बेजुबान पशु, और इसको तुम इस तरीके से, इस बेदर्दी से मार रहे हो। उसने कहा कि आप जाओ यहाँ से, ये हमारा काम है, हम पहले भी ऐसा करते हैं और हम आगे भी करेंगे। चूहा को मारेंगे, तंग करता है। वो कई बार समझाते हैं, वो मानता नहीं है, दोनों में बहस भी होती है। इसके बाद वो किसी तरह से खैर उस शख्स के चंगुल से उस चूहे को छुड़ाते हैं और अपने पास लेते हैं। लेकिन इत्तेफाक से शायद तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि जब वो लेते हैं तब भी चूहे की सांसें चल रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद चूहे की मौत हो जाती है। इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये गैर इंसानी चीज है, एक पशु को इस तरीके से तड़पा कर मारने का कोई मतलब नहीं है। तो वो फिर लड़ने लगता है। अब इधर विक्रेंद्र शर्मा को इस बात पे बड़ा गुस्सा था कि एक बेजुबान चूहे को इस तरीके से ऐसी मौत। वो वहां से सीधे पहुंचते हैं बदायूं के कोतवाली पुलिस स्टेशन। कोतवाली पुलिस स्टेशन, साथ में वो मुर्दा चूहा उनके पास है और वहां जाकर पुलिस से कहते हैं मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाले कहते हैं लिखाइए। तो जैसे ही वो बोलते हैं कि एक चूहे की मौत की रिपोर्ट लिखानी है, तो पुलिस वाला पहले तो घूरता है, देखता है, अच्छी तरीके से देखता है, ये आदमी होशो हवास में है, ठीक है, फिर हंसता है, कहता है क्या समझ रखा तुमने, अब मतलब ये दिन आ गया कि हमें चूहे की मौत पे मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। लेकिन विकेंद्र बहुत ही सीरियस, उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि चूहे को तो लोग वैसे ही मारते फिरते हैं, घरों में मारते हैं, चूहेदानी रखते हैं, पकड़ कर कहीं और करते हैं, और कौन से धारा के तहत हम चूहे की मौत पर आप मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हो। तो उसने कहा बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है कानून में चूहे की मौत या चूहे को मारना कोई अपराध नहीं है, लेकिन जिस क्रूरता के साथ वो शख्स, वो मनोज, उस चूहे की पूंछ को पत्थर में बांधकर उसे नाले में डुबो रहा था, तो बात यहां उसके मौत या हत्या या कत्ल की नहीं है, बात है उस क्रूर तरीके की जिससे वो एक बेजुबान पर जुल्म ढा रहा है। तो आप उसकी क्रूरता के लिए जो भी इस मामले में एनिमल्स राइट के तहत या फिर पशु को लेकर जितने भी नियम कानून है, आप उसके तहत ही मामला दर्ज कर दी। पुलिस वाले फिर भी उसे टरपाते हैं, हंसते हैं, फिर कहते हैं देखो क्या दिन आ गए। इस चक्कर में करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं। पुलिस वाले मामला दर्ज नहीं कर रहे, इधर विकेंद्र थाने से निकलने को तैयार नहीं। आखिर पुलिस वाले को लगा कि ये शख्स तो जाएगा नहीं, कि उसने कहा कि ये क्या है, और तो उन्हें भी पता नहीं तजुर्बा। फिर उस पुलिस वाले में से एक ने अपने सीनियर पुलिस अफसर को फोन किया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे साहब आए हैं और एक ऐसा ऐसा केस है और कह रहे हैं दर्ज करो। वो शायद थोड़े होशियार थे, उन्होंने कहा बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स और ये सबको लेकर राइट्स हैं, तो तुम एक काम करो, एक 0 FIR दर्ज कर लो जो भी उसकी कंप्लेंट है। अब बड़े अफसर के कहने पर कोतवाली थाने ने विकेंद्र की कंप्लेंट लिखी, जो उन्होंने बाकायदा लिख कर दी कि एक शख्स ऐसे ऐसे इस तरीके से जुर्म ढा रहा था एक चूहे पर, उसकी पूंछ को पत्थर से बांधकर उसे नाले में डुबोने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उस चूहे की मौत हो गई। अब ये कंप्लेंट हो गई। अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो तुम खुश, अब तुम जाओ। विकेंद्र ने कहा नहीं कि कंप्लेंट तो हो गई, मैं कैसे जाऊं, ये मामला तभी आगे बढ़ेगा जब ये साबित होगा कि इस चूहे के साथ जुल्म हुआ है
और इसकी मौत उस क्रूर तरीके से हुई है, तो आप इसका पोस्टमार्टम करो। अब दूसरी बार पुलिस वाले की चौंकने की बारी थी। उन्होंने कहा यार अब हद हो गई, बहुत हो गई। तुमने कहा चलो हमने एफआईआर दर्ज कर लिया, कंप्लेंट लिख ली, एफआईआर नहीं बल्कि कंप्लेंट, और अब चूहे का पोस्टमार्टम ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा क्यों नहीं हो सकता है? आखिर जो पूरा मामला होता है, आपकी कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसमें मौत की वजह क्या है, क्यों हुई, कैसे हुई। जब आपने जो शिकायत लिखी अदालत में जाएगा तो अगर यही पता नहीं होगा कि उसकी मौत की वजह क्या है, तो फिर मुकदमा कहां से बनेगा? पुलिस वाले को लगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही जानकार है। पहले तो हाथ पैर जोड़े कि इतना बहुत है, तुम चले जाओ, उसको हम उठा के ले भी आएंगे। उसने कहा कि कानूनी तरीके से काम कीजिए। आखिर फिर सीनियर अफसर को फोन किया गया, वो भी समझ गया। उसने कहा ठीक है, इसकी जिद पूरी कर लो। बदायूं में ही एक पशु चिकित्सालय है, हॉस्पिटल जानवरों का, तो ये कहा गया कि जाओ वहां करा दो। उसने कहा मैं नहीं, अब आपने तो कंप्लेंट दर्ज कर ली है, यह कानूनी केस है, तो पुलिस वाले साथ जाएं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अच्छा ये भी था कि एक मन को आया कि दे दे, लेकिन विकेंद्र को ख्याल आया कि अगर ये मुर्दा चूहे को पुलिस वाले के हवाले कर दिया तो पता नहीं केस की लीपापोती के लिए वो उसे कहीं फेंक दें, किसी बिल्ली के आगे डाल दें। तो उसने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन मामला अब केस का हो गया है, तो एक पुलिस वाला साथ जाएगा। एक कांस्टेबल को साथ कर दिया बदायूं कोतवाली के, और कहा कि ठीक है आप जाओ। अब कांस्टेबल को लेकर विकेंद्र और उस मुर्दा चूहे के साथ बदायूं के उस पशु चिकित्सालय में पहुंचता है, एनिमल हॉस्पिटल। अंधेरा हो चुका था और रात शुरू हो गई थी। अब वहां जाता है तो पूछते हैं भाई क्या है, तो कंप्लेंट की कॉपी देता और कहता है इस चूहे के साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुआ, इसकी मौत हुई है, तो इसका पोस्टमार्टम करके इसकी मौत की वजह बतानी है ताकि आगे चलकर अदालत में हम उसको रख सकें। तो पहले तो वो डॉक्टर ये कहता है कि देखिए हमारे हॉस्पिटल में रात जब हो जाती है अंधेरा तो पोस्टमार्टम नहीं होता, हमारा नियम है सरकारी, तो आप कल आइए। तो कहता है ठीक है, लेकिन हम कल आएंगे। तो एक काम कीजिए, ये कंप्लेंट की कॉपी है, ये चूहे की बॉडी है, आप इसको अपने हॉस्पिटल में रखिए हिफाजत से, एक तो उसकी बॉडी खराब भी ना हो, और कल दिन में पोस्टमार्टम होगा, मैं फिर आ जाऊंगा। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई हम मुर्दा चूहे को अपने यहां नहीं रख सकते। तो उसने कहा कल करना है तो आप क्यों नहीं रख सकते? फिर उसने सच बताई दूसरी कहानी। उसने कहा देखिए हमारे इस हॉस्पिटल में, बदायूं के चिकित्सा हॉस्पिटल में चूहे का पोस्टमार्टम नहीं होता। हमारे यहाँ बाकी सामान बड़े जानवरों के तो होते हैं, चूहे का पोस्टमार्टम नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमें कभी चूहे की पढ़ाई के बारे में बताया ही नहीं गया कि चूहे की पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, तो हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम न चूहे का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ना हमें कोई पता है। अब चूहे का पोस्टमार्टम नहीं आता, यहाँ पे होता नहीं, चूहे की पढ़ाई नहीं की। अब डॉक्टर ने साफ हाथ पर खड़े कर लिया, अब क्या करें? तो डॉक्टर ने कहा काम कीजिए कि आप यहां से 60 किलोमीटर दूर बरेली है, बरेली में एक पशु चिकित्सालय है, बल्कि पूरा वहां पे की इंस्टीट्यूट भी है जहां रिसर्च होता है जानवरों के ऊपर, IVRI। तो वहां पे पोस्टमार्टम होता है चूहे का, तो आप वहां चले जाइए। तो डॉक्टर ने कहा अब रात है, रात को तो वहां भी नहीं होगा। तो विकेंद्र ने कहा कि काम कीजिए, रात तक के लिए आप चूहे की बॉडी को अपने पास हिफाजत से रख लीजिए। बदायूं के चिकित्सालय ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम नहीं रख सकते, ये हमारा केस नहीं है। अब ये हुआ कि वहां से विकेंद्र निकला। अब ये कि चूहे की इस बॉडी को, मुर्दा चूहे को रात भर कहां रखा जाए, बरेली तो अगले दिन जाएंगे। फिर विकेंद्र को लगा कि पुलिस को तो नहीं सौंपेंगे, क्या पता ये कहीं फेंक दे, किसी बिल्ली के आगे डाल दे, तो पूरा मामला ही खराब। विकेंद्र ने कहा कि इस मुर्दा चूहे को मैं अपने पास रखूंगा। इसके बाद वो उस मरे हुए चूहे को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद अब वो फ्रिज में बहुत सारे बर्फ जमाता है, क्योंकि याद रखें कि ये नवंबर का महीना है तो आइस कम यूज करते हैं लोग। तो बहुत सारे उसने बर्फ जमाए। उसके बाद एक बॉक्स लिया, उसमें वो सारे आइस रखा और उस आइस के बीच में उस मुर्दा चूहे को रखा, और इस तरीके से उसकी बॉडी को ऐसे रखा कि खराब ना हो। पूरी रात रखा, फिर सुबह आइस बदला। अब सुबह हो गई, सुबह बरेली जाना है। बदायूं से बरेली 60 किलोमीटर, लगभग 1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 से 2, कई जगह सड़क ठीक नहीं है। तो अब सुबह ये हुआ कि चलो चूहे को लेके जाना पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब सवाल है कि बदायूं से बरेली कैसे जाए, और वो भी एक केस है क्योंकि वो मुर्दा चूहा है। तो सबसे पहले कोतवाली पहुंचा।
विकेंद्र वहां उसने जाकर बताया कि ऐसे ऐसे ले जाना है। अब कोतवाली ने कहा कि ठीक है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल के साथ बाइक पे चले जाओ। उसने कहा बाइक पे इतनी दूर। अब पुलिस वाले ने जो है वो हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए कि भैया सरकारी बजट का मामला है, ये हम गाड़ी वाड़ी तो दे नहीं सकते। अब लगा कि क्या करें। फिर विकेंद्र को लगा नहीं, जब इतना आगे आए तो काम तो करना है। फिर विकेंद्र ने एक टैक्सी बुक की 1500 रुपए में अपनी जेब से। ये बात बरेली पहुंचते हैं, बरेली के पशु चिकित्सालय में जाते हैं। अच्छा, इससे पहले हुआ ये था कि जब बदायूं के हॉस्पिटल ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, वो कहा बरेली जाओ, तो विकेंद्र ने एक अकलमंदी की। उसने कहा कि जैसे किसी पेशेंट के मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जाता तो रेफर लेटर दिया जाता कि ये वहां पे जाएंगे। तो इसने बदायूं के पशु चिकित्सालय से कहा हमें रेफर लेटर दीजिए कि इसका पोस्टमार्टम बरेली में होगा। डॉक्टर साहब ने दे दिया था। तभी जब बरेली पहुंचे तो वो रेफर लेटर वहां के डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने देखा, कहा ठीक है, अब 225 रुपए की पर्ची कटवाइए, ये रेट है। 225 रुपए भी विकेंद्र ने अपनी जेब से दिए, पर्ची कटी और इसके बाद उस मुर्दा चूहे को उन डॉक्टर साहब के हवाले किया। डॉक्टर साहब ने अपनी कस्टडी में लिया, पुलिस के पेपर देखे। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी पूरी जांच करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चूंकि अभी पुलिस केस हो चुका है, तो 4 से 5 दिन के अंदर बदायूं के कोतवाली पुलिस को हम भेज देंगे। तो लगा कि सही जगह पे पहुंच गए हैं। इसके बाद विकेंद्र और सिपाही वापस बदायूं आ जाते हैं। चौथे या 5वें दिन बरेली के पशु चिकित्सालय से बदायूं के कोतवाली पुलिस स्टेशन को बंद लिफाफे में उस मुर्दा चूहे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में लिखा था कि चूहे की मौत दम घुटने से हुई है और पानी में डूबने की वजह से भी हुई है। इतना ही नहीं, उसमें यह भी लिखा था कि उसके फेफड़े में पानी पाया गया। दूसरा यह भी लिखा था कि न सिर्फ इसकी वजह से उसका फेफड़ा डैमेज हो गया, बल्कि उसी में एक रिपोर्ट आई कि चूहे का लीवर भी कुछ संक्रमित था। लेकिन साथ में यह भी लिखा था कि शायद इस चूहे को कुछ पहले से ही एक तरह से इन्फेक्शन था लीवर का, तो उसकी वजह से वो बीमारी थी, तो उसको डुबोने की वजह से नहीं हुई। तो ये भी पता चला कि चलो इस चूहे को एक लीवर की भी कुछ इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो वजह आई वो यही थी कि डूबने से, फेफड़े में पानी जाने से और दम घुटने से चूहे की मौत हुई। अब जब ये सब कुछ आ गया तब पुलिस ने फिर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर मनोज नाम का जो आरोपी था उसको आरोपी बनाया, थाने में बुलाया, उसको अरेस्ट किया। लेकिन अब पशु अधिनियम और कानून में जो सारी चीजें थी, अब उस पर भी पुलिस को स्टडी करनी पड़ी और अफसरों को लगना पड़ा कि कौन सा धारा क्या। तो फिर सेक्शन सब पता चला तो पता चला कि इसमें ज्यादा इसको रख नहीं सकते हैं। तो थाने में ही गिरफ्तार करके थाने से उसको जमानत दे दी गई और कहा गया कि तुम जाओ कोर्ट में, वहां से बेल लो आगे के लिए। 3-4 दिन के बाद मनोज फिर बदायूं के सेशन कोर्ट जाता है, अपने आप को सरेंडर करता है, बताता है मेरे खिलाफ ये मामला है एक चूहे की मौत से जुड़ा हुआ। कोर्ट उसकी सुनती है और कोर्ट उसको बेल दे देती है, वो वापस घर चला जाता है। अब ये सब कुछ हो गया। इसके बाद अब पुलिस अपने मामले की थोड़ी बहुत जांच करती है और जनवरी 23 में, तो 3 महीने पहले, 30 पन्नों का एक चार्जशीट पुलिस अदालत में दाखिल कर देती है। एक चूहे की मौत को लेकर 30 पन्नों की एक चार्जशीट। इस चार्जशीट में 2 धाराएं अलग अलग लगाई गई थी और जो सेक्शन लगाए गए थे उसमें तो एक था पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु के साथ, जानवर के साथ जुल्म करना, और दूसरा आईपीसी का सेक्शन 429। तो ये दोनों लगाए गए। अब इसमें यह है कि अगर ये दोनों धारा और चार्जशीट जो दाखिल हो गई अदालत में, अगर ये मामला साबित हो गया मनोज के खिलाफ, तो क्या होगा? तो कानून कहता है कि मनोज को 10 रुपए से लेकर 2000 तक का जुर्माना या फिर 3 साल की कैद। और अब आईपीसी धारा 429 के तहत अगर साबित हो गया तो फिर 5 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन क्या होगा? क्या वाकई एक चूहे की मौत के लिए जुर्माना देना पड़ेगा और साथ में जेल भी जाना पड़ेगा? ये कुछ पता नहीं है। जनवरी में चार्जशीट दाखिल हुई, अब अप्रैल आ गया, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ मुकदमे का। और इस मुकदमे के ट्रायल पर और इसके फैसले पर हर एक की नजर है। क्यों? क्योंकि इस देश में पहला ऐसा मामला है जहां एक चूहे की मौत के ऊपर एक मुकदमा लिखा गया, एक इंसान की गिरफ्तारी हुई, अदालत तक पहुंचता है, फिर वो जमानत लेता है और अब उसी चूहे की मौत का फिर पोस्टमार्टम होता है
और ये देश में पहली बार किसी चूहे की मौत का पोस्टमार्टम का मामला, फर्स्ट टाइम। इतना ही नहीं, इसके बाद किसी चूहे की मौत पर पहली बार चार्जशीट दाखिल होती है, 30 पन्ने लिखे जाते हैं, 30 पेजेस, और अब इस पर मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा। तो क्या होगा उस मुकदमे में, क्या होगा उसका फैसला? यकीन मानिए जब भी इस केस का फैसला होगा, मैंने खासतौर पर हमारे बदायूं के रिपोर्टर हैं अंकुर चतुर्वेदी, और ये सारी चीजें उन्होंने शुरू से इस केस पे बहुत काम भी किया, तो मैंने बोल रखा है, तो जैसे ही अंकुर मुझे बताएंगे आप तक उस मुकदमे की पूरी कहानी जरूर पहुंचाऊंगा। बल्कि मैं खुद इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मैंने तय किया कि एक बार अंकुर से बात कर लूंगा, और अगर मुझे डेट पता चल गया कि इसका पहला ट्रायल किस दिन होगा, तो मैं चाहूंगा कि उस ट्रायल में बदायूं के उस सेशन कोर्ट में मैं खुद जाऊं और देखूं और सुनूं कि एक चूहे का मुकदमा